गौर साहब ये बताएं कि मसलन पहले प्लांट जो हैं वो ये आईपीपी जो हैं ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में साइन हुए, फिर नवाज शरीफ के दौर में साइन हुए, कुछ जनरल मुशर्रफ के ज़माने में हुए, फिर कुछ इमरान खान ने उनकी एक्सटेंशन की। बदनीति कहाँ थी और नालायकी कहाँ थी, करप्शन कहाँ थी? इसमें तमाम चीज़ें शामिल हैं वराय साहब, नालायकी भी है, मिसमैनेजमेंट भी है। नहीं, सबसे ज़्यादा किसने नालायकी की है? सब किसी भी हुकूमत में कहता हूँ, देखें हुक्मरान को शायद इतनी मुझे नहीं पता थी। मैं 7 महीने 6 महीने और 20 दिन हुकूमत में क्या है, जब मैंने उसको देखना शुरू किया है कि जब मैं पैर जले हैं मुझे कि ये क्यों, तो मैं सारी आवाम की देखी है कि ये आवाम के साथ क्या हो रहा है। तो 60 रुपये यूनिट है, कमर्शियल 80 रुपये यूनिट है। लोग कहते हैं जी आप चूँकि सनतकार हैं, एप्टमा में रहे हैं, आपकी सनत चल नहीं रही तो इसलिए आप बोले हैं, या आपका कोई सियासी एम्बिशन है? अल्हम्दुलिल्लाह जो सनत है मैं समझता हूँ इबादत है, और मुल्क का जो हमारा फ्यूचर है वो सिर्फ सनत चलने पे। मेरी सनत नहीं, तमाम सनतें बंद हो जाएंगी। ये 16 सेंट पे कोई सनत नहीं चल सकती। जो पूरे रीजन में 8-9 सेंट है और आज दुनिया 3 सेंट की बिजली की बातें कर रहा है, और हम अपने आप को कहें कि 16 सेंट हैं और हमने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और अगले 25 साल हम सब होस्टेज रहेंगे इसी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स के। ये अगले साल और आ रहे हैं इस तरह के, इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में कि जनाब आप बिजली ना ले, टेक और पे का कॉन्ट्रैक्ट है कि बिजली ले ना लें आपको देना होगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपने जो है वो आज देखना हो तो क्या आप डबरोटी ख़रीदते हुए जाके ये कहते हैं कि आप डबरोटी के बाद कि तुम्हारी फैक्ट्री नहीं चली उसकी कैपेसिटी चार्ज भी मुझसे ले लो? ऐसा होता है कि आपने 200 रुपये की डबरोटी ली और पीछे 10,000 रुपये उसका बिल दे दें? ये बोलते हैं कि जनाब प्लांट वाले कहते हैं कि जी हमने हुकूमत के साथ ये कारोबार किया है कि हम दे ना दें, हमें पूरे पैसे दो। अब पूरा सिस्टम इसका होस्टेज हो गया। अब ये वाकई मुआहदे हैं, लेकिन जो जुल्म हुआ ये इसके आगे है इसकी कहानी। ये मुआहदे भी जो हुए टेक और पे के, उसके बाद इन्होंने, क्योंकि हुकूमत सामने खड़ी थी, जो मैंने कहा तेल में चोरियाँ, कोयले के अंदर चोरी, फीड जो प्लांट की एफिशिएंसी है उसमें चोरी, किसी जगह कोई चीज़ है ही नहीं। प्लांट 1 रुपये का था, जैसे विंड पावर है पूरी दुनिया में 3 सेंट की है। 3 सेंट का मतलब विंड पावर 10 रुपये। हमारे यहाँ आप एवरेज देखें 40 रुपये में विंड पावर बिलिंग हो रही है, एवरेज 25 रुपये में भी और 80 रुपये में भी बिलिंग हो रही है। क्यों? कि विंड पावर के प्रोजेक्ट जो $50 मिलियन के लगने थे 100 मिलियन में लगे। कोयले के कारखाने जो पूरी दुनिया में लगे हैं वो शायद $700 मिलियन के लगे हैं। 700-800 मिलियन में आपका 1000 मेगावाट लग जाते हैं, यहाँ $1.5 बिलियन में। तो दुनिया में कोयले में तो कोई प्लांट लगा ही नहीं रहता। पाकिस्तान अकेला मुल्क था जो कोयले पे लगा रहा था। कोयले की तो टेक्नोलॉजी को ख़रीदता ही नहीं था, हमने लगा दी है। आप ये कहना चाहते हैं कि किसी ने कमीशन लिया है? ये कमीशन तो बहुत छोटा लफ्ज़ होता है, कमीशन तो 5% होती है, ये तो 100% ऊपर लगे हुए हैं। नहीं, लेकिन इसके कोई प्रूफ भी हैं? हर चीज़ मौजूद है। मैंने तो इसीलिए कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं कह रहा मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में भी जो दरख्वास्त दायर कह रहा हूँ, फॉरेंसिक ऑडिट करा रहे। तो जो ये एतराज़ किया जाता है कि दरअसल आपके पॉलिटिकल एम्बिशन है, आप या वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं या हुकूमत में कोई ओहदा लेना चाहते हैं। भाई साहब मैं जो है वो एक बात सिर्फ कह सकता हूँ कि मेरा किसी ओहदे में किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म तो बहुत बड़ा जो है एक सफ़र होता है जो कि पॉलिटिकली किसी को भी तय करना होता है, और वो हमारा पॉलिटिशियन होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। और जो है वो मेरा काम तो है सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी जो है की गाइडलाइन देना, कि मैं ये समझता हूँ कि इकोनॉमिक पॉलिसी है उसने मुल्क को चलाना है, और इकोनॉमिक पॉलिसी जो थिंक टैंक है हमें सही तरीके से गाइड करने की ज़रूरत है कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी गलत है। तो आप एक प्रेशर ग्रुप तक महदूद रहना चाहते हैं? मैं इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक के ग्रुप के तौर पे कि हम बैठे, पूरी दुनिया में तरक्की इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक्स के थ्रू है कि इकोनॉमिक पॉलिसी, और हमारे यहाँ लैकिंग था, हम सब प्रेशर ग्रुप बन गए। किसी सियासी जमात में भी आपका जाने का इरादा नहीं है? बिल्कुल नहीं, मेरा ना किसी सियासत में। मैं इधर भी जब गया था तो 6 महीने 20 दिन के बाद मैं आपको बता दूँ, मैं तहज्जुद के वक्त उठता था, रात को 10:30 बजे आखिर में सोता था। पहले इन्होंने कॉमर्स इंडस्ट्री दी, फिर इन्होंने मुझे इन्वेस्टमेंट दी, फिर ओवरसीज़ दे दी, फिर इंटीरियर दे दी। तो 6 महीने 20 दिन बाद मैं कम से कम 3 महीने बीमार रहूँगा जो है वो। उसके बाद कि मैंने कहा ये 240 अरब सनतें चल जाएंगी, तो जब मुझे झटका लगा तो फिर मैंने पूरी आवाम की जब तकलीफ़ देखी
क्योंकि मैं इस वक्त जो है वो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला एनर्जी है।